ईरान अमेरिका के बीच हुए समझौते से भारत पर क्या हो रहा है असर? क्या क्या होगा सस्ता? जो उबला अंडा 20 रुपए में मिलने लगा था, क्या उसका भी दाम घट जाएगा? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्ते के सीज फायर की खबर ने पूरी दुनिया को राहत दी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका आपकी जेब पर सीधा असर क्या होगा? कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आने से पेट्रोल, डीजल से लेकर आपके घर के राशन तक सब कुछ सस्ता हो सकता है। तो क्या भारत में अब तेल के दाम वाकई कम होंगे? इस शांति समझौते से आम आदमी को मिलने वाले फायदों के बारे में चलिए आपको बताते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्तों के सीज फायर यानी कि युद्ध विराम की घोषणा ने ग्लोबल मार्केट में हलचल मचा दी है। पिछले कुछ समय से चल रहे तनाव के कारण पूरी दुनिया महंगाई और सप्लाई चेन की समस्याओं से जूझ रही थी, लेकिन अब शांति की इस उम्मीद ने राहत की सांस दी है। न्यूयॉर्क पोस्ट और राइटर्स जैसी बड़ी न्यूज एजेंसियों की माने तो इस फैसले का सबसे बड़ा और पॉजिटिव असर कच्चे तेल के बाजार पर पड़ रहा है। जैसे ही खबर आई कि दोनों देशों के बीच तनाव अब कम हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 13% से 17% तक नीचे गिर गई है। यह आम जनता के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि तेल की कीमतों का सीधा संबंध हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और घर के बजट से होता है। अब इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता है। Investing.com इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि यह समुद्री रास्ता दुनिया के लगभग 20% तेल और LNG की सप्लाई के लिए रीढ़ की हड्डी माना जाता है। ईरान के साथ तनाव की वजह से इस रास्ते पर खतरा मंडरा रहा था, लेकिन अब सीज फायर के बाद सप्लाई फिर से पूरी क्षमता के साथ खुलने की उम्मीद बढ़ गई है। जब सप्लाई सुचारू होती है तो ऊर्जा की कीमतों में अपने आप गिरावट आने लगती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कदम से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर महंगाई का दबाव काफी हद तक कम हो सकता है और इसका सीधा फायदा भारत जैसे देशों को मिलेगा जो अपनी जरूरत का अधिकांश तेल आयात करते हैं। भारत के नजरिए से देखें तो सबसे पहले राहत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में देखने को मिल सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कच्चा तेल सस्ता होने से रिफाइनरी की लागत घट जाती है। चूंकि कच्चे तेल के दाम पहले ही 13% से 15% तक गिर चुके हैं, इसलिए उम्मीद है कि अगले 7 से 10 दिनों में इसका असर भारत में भी दिखेगा। हालांकि भारत में कीमतें रातों रात नहीं बदलती, क्योंकि यहाँ की तेल कंपनियां पिछले घाटे और टैक्स स्ट्रक्चर को भी देखती हैं। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें इसी तरह नीचे बनी रही तो सरकार और तेल कंपनियां आम आदमी को बड़ी राहत दे सकती हैं। इसका असर सिर्फ पेट्रोल डीजल पर ही नहीं बल्कि CNG पर भी कुछ समय बाद दिखने लगेगा। रसोई गैस यानी LPG के मोर्चे पर भी अच्छी खबर मिल सकती है। ईरान के साथ तनाव के दौरान सप्लाई बाधित होने की वजह से LPG का आयात काफी महंगा पड़ रहा था, जिससे घरेलू और कमर्शियल दोनों ही सिलेंडर्स की लागत बढ़ गई थी। अब सप्लाई सामान्य होने से घरेलू गैस की लागत कम होने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स ये संकेत देती हैं कि अगर आयात सस्ता हुआ तो घरेलू LPG सिलेंडर के दाम घट सकते हैं। इसके अलावा कमर्शियल सिलेंडर के दाम गिरने से होटल और ढाबों में खाने पीने की चीज़ें भी सस्ती हो सकती हैं, जिससे बाहर खाना आपके लिए थोड़ा सा किफ़ायती हो जाएगा। उदाहरण के लिए अभी बाजार में जो उबला अंडा 20 रुपए का मिलने लगा है, वो संभवतः अपनी पुरानी कीमत यानी कि लगभग 15 रुपए पर लौट सकता है। हवाई सफर करने वालों के लिए भी समझौता एक अच्छी सौगात लेकर आया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी एविएशन कंपनी के कुल खर्च का लगभग 35 से 45% हिस्सा ATF यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल हवाई ईंधन पर ही खर्च होता है। जैसा ही कच्चा तेल सस्ता हुआ, ATF की कीमतें भी कम होने लगी हैं। बाजार के जानकार ये कहते हैं कि सीज फायर के बाद एविएशन कंपनियों के शेयर में जो तेजी आई है, वो इसी बात का सबूत है कि आने वाले समय में हवाई टिकट के दाम कम हो सकते हैं। तो अगर आप छुट्टियां प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए राहत भरी होगी, क्योंकि एयरलाइंस अपनी घटी हुई लागत का फायदा यात्रियों को दे सकती हैं। सिर्फ खाने पीने की चीज़ें नहीं, बल्कि आपके घर में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक और केमिकल से बनी चीज़ें भी अब सस्ती हो सकती हैं। कच्चे तेल से ही पेट्रोकेमिकल उत्पाद बनते हैं, जिनका इस्तेमाल प्लास्टिक का सामान, पैकेजिंग मटेरियल, गाड़ियों के टायर, पेंट और यहाँ तक कि सिंथेटिक कपड़े बनाने में भी होता है। कच्चे तेल के सस्ता होने से इन उद्योग की उत्पादन लागत कम हो जाएगी, जिसका फायदा धीरे धीरे ग्राहकों तक पहुंचेगा। साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट से LNG की सप्लाई बढ़ने से गैस आधारित बिजली घर और उर्वरक बनाने वाली कंपनियों को भी राहत मिलेगी, जिससे खेती किसानी की लागत और बिजली की दरों में स्थिरता आने की उम्मीद है। हालांकि इन सब बदलाव के बीच ये भी समझना होगा कि कीमतों में गिरावट का यह असर तुरंत नहीं दिखता। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि शिपिंग को पूरी तरह सामान्य होने और नई कीमतों के बाजार में लागू होने में करीब 1 से 3 हफ्ते का समय लग सकता है। साथ ही ये भी ध्यान रखना जरूरी हो जाता है कि ये सीज फायर अभी अस्थायी है
अगर ये स्थायी शांति में बदलेगा और सरकार अपनी तरफ से टैक्स में थोड़ी कटौती करती है, तभी आम आदमी को इसका पूरा फायदा मिल पाएगा।